आज हम सीखेंगे ए की ध्वनि यानी ए का प्रोनंसिएशन या उच्चारण कैसे किया जाता है कि ए का उच्चारण कब अ, कब आ, कब ए होता है। ए का उच्चारण इंग्लिश में कभी अ, कभी आ, कभी ए होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कब आपको अ बोलना है, कब आ बोलना है, कब ए पढ़ना है आपको। ए की ध्वनि, साउंड ऑफ ए। साउंड ऑफ ए। सबसे पहला रूल फर्स्ट पढ़ेंगे हम कि ए जब अकेला होता है तो उसको अ कहते हैं। अ। ए जब अकेला हो इंग्लिश में तो वहाँ पे ए को अ पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। अ यहाँ पे ए को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। ए मैन इज स्टैंडिंग देयर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। जब ए अकेला हो तो उसको अ पढ़ा जाता है। अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। आपका रूल फर्स्ट क्या है कि जब ए अकेला हो तब उसको अ पढ़ते हैं। ए की जगह क्या पढ़ेंगे हम? अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, ये सही होगा। ए गलत होगा, अ बोलना सही होगा। आपका रूल फर्स्ट क्या है? ए जब अकेला हो तब आपको उसको अ पढ़ना चाहिए। साउंड ऑफ ए, इसका सेकंड रूल यानी दूसरा रूल क्या है? जब ए के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई आए, जैसे एग्जाम्पल गेट, GATE। अब इसमें क्या हो रहा है? जी के बाद ए आ रहा है, ए अक्षर छोड़कर ई, तो टी को छोड़कर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ऐसा जब हो तो ए को क्या पढ़ेंगे? ए यानी गेट, GATE गेट। लेट, सेव, केव, ऐसा पढ़ा जाता है। यानी ए के उच्चारण को ए पढ़ा जाएगा। कब पढ़ा जाएगा? जब आपका ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो वहाँ पर ए पढ़ा जाता है। आपका रूल नंबर दूसरा क्या है कि ए के बाद छोड़कर कोई अक्षर ई हो तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए होता है। एग्जाम्पल गेट, लेट, सेव, केव। आपका तीसरा रूल है या नियम है इंग्लिश पढ़ने का, ए के उपरांत अक्षर आर हो तो, यानी ए के तुरंत बाद आर हो तो उसको ए पढ़ा जाता है। ए और ए पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल केयर, CARE, यहाँ पे ए के बाद क्या है? आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए। केयर, डेयर, मेयर, शेयर, केयर, डेयर, मेयर, शेयर। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों पढ़ा? क्योंकि रूल क्या है कि ए के उपरांत आ रहा है तो उसको हम पढ़ते हैं। केयर, डेयर, मेयर, शेयर। अब आपका चौथा रूल है, रूल नंबर 4। ए का जब दो
कंसोनेंट यानी दो व्यंजनों के बीच ए स्वर आता है तो उसको के ऊपर चंद्रबिंदु उसको पढ़ेंगे ए होता है। जैसे एग्जाम्पल बैड, फैड, सैड, केट, मेड। अब यहाँ पे क्या ये देखिए BAD, यहाँ पे B व्यंजन है और DB क्या है, व्यंजन है, यानी B भी कंसोनेंट है और D भी कंसोनेंट है। दोनों के बीच में क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो हम जब ऐसा होता है तो हम उसको A का साउंड निकलता है, जैसे बैड, फैड, सैड, केट, मेड। आपका चौथा रूल है कि जब दो कंसोनेंट या व्यंजनों के बीच ए हो तो उसको ए पढ़ा जाता है, बैड, फैट, सैड, केट, मेड। अब आपका पांचवा रूल है कि जब कोई स्पेलिंग के अंत में AR, AL, AR, ANT, ANC अंत में आए तो उसको होता है उच्चारण, क्या होता है, ए का उच्चारण क्या होता है, एग्जाम्पल रेगुलर, REGULAR। यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है, AR, तो उसको क्या पढ़ेंगे, से होगा, तो रेगुलर। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल नॉर्मल, अर्बन, इंटरवल, AN, AL, AR, ANT, ANC हो तो वहाँ पे अंत में उसका उच्चारण क्या होता है, होता है। नॉर्मल, रेगुलर, अर्बन, इंटरवल। अब आपका ए का उच्चारण आ भी होता है, इसके लिए कोई रूल नहीं है पर आपको इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कार, CAR, कार, चार, CHAR, चार, लास्ट, आस्क, यहाँ पे होता है, इसका साउंड क्या निकलेगा, ए का साउंड क्या निकलता है, कार, चार, लास्ट, आस्क, ऐसा। CAR, कार, CHAR, चार, LAST, लास्ट, आस्क, ASK, आस्क। एक का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 6 रूल पढ़े, आपको 6 रूल एक के याद हो गए होंगे। ये बहुत काम आते हैं इंग्लिश पढ़ने में भी, इंग्लिश सीखने में भी, और स्पेलिंग जब आप पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है ए की ए साउंड।